Assalamu alaikum. This is Junaid Ashraf and you are watching Verboverse. We will continue learning our lesson Button Button. After lunch, she took the card halves from her purse again. After lunch, दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स से took the card halves from her purse, अपने पर्स से कागज़ के उन टुकड़ों को दोबारा निकाला and scotch taped the edges together, और उन किनारों को जहाँ से वो फटे हुए थे वहाँ पर स्कॉच टेप शफाफ टेप से उनको जोड़ा. Why I am doing this, she thought, उसने सोचा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. Just before 5, अब just before 5 से मुराद है कि उसी दिन 5 बजने से थोड़ा पहले. She dialed the number, उसने नंबर डायल किया. Good afternoon, said Mr. Stewart's voice. Mr. Stewart की आवाज़ आई और उन्होंने क्या कहा? Good afternoon, अच्छी सुपहर हो या सुपहर का सलाम. Norma almost hung up. hang up से मुराद होता है कॉल बंद करना. hung up से मुराद भी यही है because we are talking about something past, इसलिए past form of the verb यहाँ पर यूज़ हुई है. Norma almost hung up but restrained. Underline the word and check the meaning please. But restrained herself. Norma तकरीबन फ़ोन रखने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को फ़ोन रखने से रोक लिया. नॉर्मा तकरीबन रिसीवर या फ़ोन रखने ही लगी थी, मगर उसने अपने आप को ऐसा करने से बाज रखा या रोके रखा. She cleared her throat. बात करने से पहले जैसे हम कभी कभार जब बोलने लगते हैं तो ऐसे करते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो इसी तरह she cleared her throat, उसने अपना गला या अपनी आवाज़ को साफ़ किया. कंटेक्चुअल मीनिंग में हम जो लफ्ज़ का वर्डली मीनिंग लफ्ज़ी मतलब होता है उसकी जगह पर अगर कोई और माने इस्तेमाल करें तो वो भी गलत तसव्वुर नहीं होता. जैसे कि यहाँ पर she cleared her throat से मुराद उसने अपना गला साफ़ किया या उसने अपनी आवाज़ को साफ़ किया. मूविंग ऑन. दिस इज़ मिसिज़ लेविस, शी सेड, उसने कहा जब जब स्टीवर्ट ने कहा है कि गुड आफ्टरनून, जैसे ही हम कॉल रिसीव करते हैं वी से अस्सलामु अलैकुम. दे आर इंग्लिश पीपल सो दे से व्हाट, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून. So when Mr. Stewart said good afternoon, the reply from Norma was what? This is Mrs. Levis, she said. Yes, Mrs. Levis. Mr. Stewart sounded pleased. Yes, जी, Mrs. Levis. यानी Mrs. Levis बोलिए. Mr. Stewart sounded pleased. उनकी आवाज़ में उनकी खुशी दिखाई दी. Sounded pleased से मुराद ये है कि खुश दिली से बोले. For example, it sounds good at you, or you can say this blue dress sounds good at me, कि ये नीला लिबास मुझ पर अच्छा लगता है. So in this way यहाँ पर sounded pleased यूज़ हुआ है. I am curious. So these words are said by whom? These words are Norma's words. I am curious. मैं मुतजस्सिस हूँ. That's natural, Mr. Stewart said. Mr. Stewart ने कहा ये एक फितरी बात है कि कोई भी शख्स जब ये सुनेगा कि उसके एक बटन दबाने पर दुनिया में किसी जगह एक ऐसा इंसान जिसे वो नहीं जानता मर जाएगा, ये कैसे मुमकिन है. ये एक फितरी अमल है, एक फितरी बात है कि कोई भी ये समझने के लिए हमेशा से तैयार है कि ये कैसे मुमकिन है. Not that I believe a word of what you told us. Believe a word of you means कि जो बात आपने बताई उसके किसी एक लफ्ज़ पर भी मेरा एतबार नहीं है, मुझे यकीन नहीं है, मैं उस पर यकीन नहीं करती. जो कुछ आपने हमें बताया उसके एक लफ्ज़ पर भी मुझे यकीन नहीं. Oh, it's quite authentic, Mr. Stewart answered. Stewart ने कहा oh, it's quite authentic, ये बिल्कुल सच्ची बात है. Well, whatever, you can see ellipsis. यहाँ पर आपको ellipsis in its true form देखने को मिल रही है. Well, who, whatever was it means it is understood कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. Norma swallowed
swallowed से मुराद ये है कि जो बात थी उस बात को बार बार नहीं दोहराना और बात को दबा देना, जिसे हम अगर अपनी डेली लाइफ में अगर डिस्कस करें या बोलें तो ऐसा कहते हैं कि तुम अल्फाज को खा गए हो। तो यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है, जो कुछ भी नॉर्मल ने यानी कि swallowed से मुराद ये है कि कहा या फिर उस बात को मान लिया, एक्सेप्ट किया। When you said someone in the world would die, what did you mean? जब आपने कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, what did you mean? इससे क्या मुराद थी? Exactly that, he answered. उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। Exactly that means a person will die. It could be anyone, ये कोई भी हो सकता है। All we guarantee is that you don't know them. हम सिर्फ इस बात की ज़मानत देते हैं कि आप उसे या उन्हें, जो शख्स मरता है, उन्हें नहीं जानते। And of course that you would not have to watch them die. और यकीनन you would not have to watch them die. would not have to watch them die. आपको उन्हें मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा। Because if we see someone dying, it is something horrible. It is something terrifying. जब हम किसी को मरते हुए देखते हैं, being human, we can't see this. Being humans, we are kind, born by nature. तो इसलिए ये बात लिखी है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यकीनन आपको उस शख्स को या उस फ़र्द को मरते हुए भी देखना नहीं पड़ेगा। For $50,000, नॉर्मल सेट, $50,000 के लिए। That is correct. मिस्टर स्टीवर्ट का ये जवाब है कि बिल्कुल ठीक कहा। She made a scoffing sound. That's crazy. Scoffing sound से मुराद एक तंज़न आवाज़ होती है। Underline the word and checks its synonyms given in the table. She made a scoffing sound. ये एक That's crazy. जी मुज़क्का खेज़, crazy अजीब, पागलपन। She made a scoffing sound. तंज़न आवाज़ में, तंज़न लहजे में कहना कि ये तो पागलपन है। Nonetheless, that is the proposition. Underline the word proposition. Nonetheless, जो भी बात है इस सब के बावजूद कि ये पागलपन है, that is the proposition. यही तो पेशकश है। Mr. Stewart ने कहा, Would you like me to return the button unit? क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बटन यूनिट वापस कर दूं या करूं? नॉर्मा स्टिफन आवाज़ में सख्ती लाना, आवाज़ में नरम लहजे की जगह पर सख्ती लाने को यहाँ पर स्टिफन का वर्ड दिया गया। Certainly not, यकीनन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। She hung up angrily, उसने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया, उसने गुस्से में टेलीफोन रख दिया। So dear students, that was all about today's class. With this, I thank you all and I expect all of you will be learning with great hard work and dedication. If you are learning something from this platform and if you have found these videos helpful, I request to press the like button, to share it with your friends and to hit the subscribe button to stay connected. Stay tuned. Goodbye.